Assalamualaikum, so welcome back. Today the topic which I am going to discuss with you is about how to improve your lung health by increasing its lung capacity. So what is lung capacity? Lung capacity basically depicts or shows how much air your lungs can withhold. And this lung capacity and the functionality of lungs will get deteriorated as soon as we are increasing in our age, and also lung capacity get also affected with some underlying pathophysiological conditions like asthma or COPD, which ultimately leads to shortness of breath and then difficulty in breathing. So what are the ways to keep our lungs healthy and fit? सो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ स्टार्टिंग में आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, ठीक है, कि कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपके जो लंग्स हैं उनकी लंग कैपेसिटी बेसिकली इंक्रीज हो सकती है और आपकी जो लंग हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज दैट इज़ नोन एज डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग और बेली ब्रीथिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है कि यू हैव टू फर्स्टली put your one hand on your chest and one hand on your upper abdominal portion. ठीक है, इस तरीके से आपने दोनों हाथों को, एक हाथ को चेस्ट रीजन पे और दूसरे हाथ को अपर एब्डोमिनल रीजन के ऊपर रखना है. ठीक है, एंड देन यू हैव टू इनहेल. स्लोली आपने इनहेल करना है फॉर 2 to 4 seconds. देन आपने अपने सांस को रोकना है. यू हैव टू विद होल्ड योर ब्रेथ, ठीक है, इन दिस पोजिशन, एंड देन स्लोली आपने जो है ना एक्सहेल आउट करना है. व्हेन यू इनहेल फर्स्टली तो आप क्या फील करेंगे, आप अपने बेली पोर्शन को बाहर निकलता हुआ फील करेंगे, लाइक इट्स एयर फिलिंग इन द बैलून. ठीक है, सो आपने बेसिकली ये फील करना है कि जैसे एक बैलून है और इसके अंदर जो है वो एयर फिलअप हो रही है. ठीक है, और व्हेन यू एक्सहेल, बेसिकली जब आप एक्सहेल करेंगे तो यू बेसिकली फील द लोअरिंग ऑफ योर एब्डोमिनल रीजन. ठीक है, सो ये बेसिकली एक्सरसाइज किस लिए ज़रूरी होती है कि ये हमारे डायफ्राम को, जो कि एक बेसिकली मसल है, ठीक है, जो सेपरेट करता है हमारे थोरेसिक रीजन को विद द एब्डोमिनल रीजन से. ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ज़रूरी है. ठीक है, सो जो सेकंड हमारे पास ब्रीथिंग एक्सरसाइज है दैट इज़ नॉन एज डीप ब्रीथिंग. डीप ब्रीथिंग में यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीथ, लाइक यू हैव टू फोकस व्हेन यू इनहेल एंड व्हेन यू एक्सहेल. आपने फोकस करना है अपने सांस के ऊपर, के सांस अंदर आ रहा है एंड देन सांस बाहर जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से आपने 5 to 10 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी है. और जो मैंने फर्स्ट आपको बताया है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का, वो भी आपने 5 to 10 टाइम्स पर डे के हिसाब से आपने करना है. ठीक है, नेक्स्टली जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, दैट इज़ नोन एज काउंटिंग योर ब्रीथ्स. ठीक है, आपने नेचुरली ये चेक करना है कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपने साथ साथ काउंटिंग स्टार्ट करनी है, लाइक 1 2 3 4 5 कि कितनी काउंटिंग के अंदर आपकी जो है वो इनहेलिंग कंप्लीट हो रही है. एंड देन आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि जितनी देर के अंदर आपकी इनहेलिंग कंप्लीट हो रही है उतनी ही देर में आपने एक्सहेल आउट करना है. ठीक है, फॉर सपोज कि अगर आपको 5 काउंट्स कंप्लीट होते हैं आपकी इनहेलिंग में, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो 5 काउंट्स ही आपके कंप्लीट हों. ठीक है, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस मोर. ठीक है, तो ये तो कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो गई. उसके बाद आप लोगों ने कौन सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है. सो फर्स्टली यू हैव टू क्विट स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है. देन यू हैव टू ईट हेल्दी. आपने हेल्दी फूड्स लेने हैं विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, और उन फूड्स के अंदर यू हैव टू ऐड ऑन हनी, सिनेमन, जैगरी. ठीक है, क्योंकि ये वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली आपकी जो लंग्स हैं उनको रीजनरेट करते हैं. दे हैव द पोटेंशियल टू पोटेंशियली रीजनरेट योर लंग्स. ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करना है. एंड देन यू हैव टू एक्सरसाइज डेली. ठीक है, आपने कोई सी भी एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग कर लें, आप सिंपली वॉक कर लें. ठीक है, वॉक अराउंड इन योर रूम 10 to 15 मिनट्स अ डे, तो ये आपने करना है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव योर इनडोर एयर क्वालिटी बाय यूजिंग सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर फिल्टर्स. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे ईजी टिप है वो ये है कि लॉफिंग बेसिकली क्या करता है कि
लाफिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, ठीक है, टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी। और तो ठीक है, इसके अलावा यू हैव टू स्टे एक्टिव ऑल द डे। आप लोग एक्टिव किस तरीके से रहेंगे जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, रूटीन के अंदर आप ये लोग करेंगे तो यू विल स्टे एक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो हाइड्रेशन से क्या होगा कि जो आपकी म्यूकोजल लाइनिंग है अराउंड योर लंग्स वो थिन हो जाएगी, ठीक है। और जब जो थिन म्यूकोजल लाइनिंग होती है अराउंड योर लंग्स वो बेसिकली इट्स अ गुड साइन, ठीक है। सो व्हेन यू इंक्रीज योर डेली एक्टिविटी यू गेट 3 थिंग्स डन एट वंस: हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट एंड देन योर बेटर एंड हैप्पी मूड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरीके से आप अपने लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। होप यू लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।